एक बहुत अच्छी बात आपने जी बात कही कि ये बात अब पब्लिक कह रही है कि पिछले साल में हमें दवाइयाँ भी मिल रही हैं, हमारी पैथोलॉजी की जांच भी हो रही है, और अब पैथोलॉजी की जांच के लिए जो मशीनें होती थी, एक्सरे और दूसरी मशीनें, ये चालू हालत में है। तो ये कैसे संभव हो पाया? पूरे अस्पताल की एक HMIS बनवाए हैं, अस्पताल की दवाइयाँ, अस्पताल की जांचें, अस्पताल की इक्विपमेंट्स, अस्पताल की चिकित्सकों की उपलब्धता, उपस्थिति, उसकी साप्ताहिक समीक्षा होती है। प्रत्येक बिगड़ने के पहले उसे सुधारने की प्रक्रिया रखी गई। तो हमारे जितने यंत्र हैं वो उस सूची में संलग्न है, और बिगड़े हुए यंत्र की सूची रेड ब्लीप से हमारे सामने आ जाती है, और उस रेड ब्लीप को ठीक करने का दायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, सिविल सर्जन को, FDMO को है। 7 दिवस से अधिक अगर कोई सामग्री खराब होती है तो उसकी जवाबदारी फिक्स कर दी जाती है। तो एक बहुत प्रतिदिन हमारे अस्पतालों में 4 लाख लोग आते हैं, लगभग 10,000 स्थानों से हम चिकित्सा देते हैं। इन सबों की मैनुअली इसको समीक्षा करना संभव नहीं था, असंभव। अब हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, 12 सॉफ्टवेयर हमारे, जिसमें प्रत्येक अस्पताल की गतिविधि की समीक्षा होती है। हमारे स्वास्थ्य आयुक्त, हमारे सभी संचालक, मैं स्वयं मिशन डायरेक्टर सप्ताह में एक बार इन सभी सॉफ्टवेयर की समीक्षा करती हैं। उसमें जॉइंट डायरेक्टर्स, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से भी समीक्षा करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि ई हेल्थ के माध्यम से अपने हम लगभग 50 लाख यूनिट्स की, आइटम्स की, एंटिटीज की सॉफ्टवेयर के माध्यम से समीक्षा करते हैं। और जो ई हेल्थ का प्रोग्राम, हमारे सारे पत्रक समाप्त हो गए। पिछले 8 महीनों से मैंने एक भी समीक्षा बैठक नहीं ली। ये हम सॉफ्टवेयर से प्रतिदिन स्काइप के माध्यम से बात करते हैं। 80,000 CUG यूजर्स को हम अपने मैसेज भेजते हैं और भ्रमण करते हैं, दौरा। आकस्मिक रूप से किसी दिन सुबह उठता हूं, मैं सीहोर चला जाता हूं, किसी दिन ग्वालियर चला जाता हूं। तो 50 जिले में किस दिन मुझे जाना है किसी को पता नहीं रहता, मुझे खुद नहीं पता रहता है। तो इसके और हमारे 50 OICs हैं, प्रत्येक जिले की एक, और एक राज्य प्रबंधन निकाय है, उसके 25 सदस्य उसमें। ये लोग प्रत्येक जिले को मेंटरिंग करते हैं, उनकी समझाइश देते हैं कि इस योजना की प्रक्रिया ये है, अलॉटमेंट ये है, इसमें आपको ये करना है। तो मैं, मेरे 6 डायरेक्टर, स्वास्थ्य आयुक्त, मिशन डायरेक्टर और 50 व्यक्तियों का एक OIC टीम और 25 व्यक्तियों की प्रबंधन निकाय, इस ई हेल्थ के माध्यम से हम अपने 314 विकासखंड, 52,000 ग्राम आरोग्य केंद्र की सूचना प्रतिदिन मुझे आती है। जो आशा सॉफ्टवेयर है हमारी, उसमें 52,000 आरोग्य केंद्र की सूचना प्रतिदिन ऑनलाइन रियल टाइम डेटा उपलब्ध रहता है, रियल टाइम, वो वेबसाइट है। देश में और मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों का उपयोग आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। जैसे कि ये मालूम पड़ा कि आप हर संभाग के और हर जिले के CMO से अपने बल्लभ भवन से बैठ के बात करते हैं, मेरे कमरे से। और आपने पिछले 6 माहों में भोपाल में बैठकें बुलाना बंद कर दी हैं। इसमें शासन का बहुत सारा पैसा भी बचा, और वहाँ जो लोग फील्ड में रह के काम करना चाहिए था वो फील्ड में रह के काम भी कर पा रहे हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी और ये जो नवीन तकनीकी आ गई है, मोबाइल फोन, इंटरनेट और स्काइपी वगैरह, ये कैसे मैनेज कर पाते हैं? और आपने क्या उनको कोई इस तरीके का प्रशिक्षण दिया? अब ये किस कंपनी का मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसके माध्यम से मैं हॉटमेल, जीमेल, स्काइप और आपकी जो है आपके CMO कैसे सीखे कि वो अपनी इसमें स्काइपी में अपने PS से बात करें, या आप अपना संदेश कैसे पहुंचा पाते हैं? शुरू में जो प्रारंभिक इसकी जो मेंटरिंग हुई, 50% तो माहिर थे, बाकी 50% 3 महीने में माहिर हो गए। तो बहुत ही सरल है कि ये तो बस एक जो एटीट्यूडल बैरियर है। वंस आप इसमें लग जाए तो 2 साल का बच्चा सीख जाता है। आजकल तो बच्चे पैदाइश से ही स्काइप और ईमेल और हॉटमेल और लोग जो हैं अपने फादर को फेस करने में, विभाग प्रमुख को फेस करने में डरते हैं, अवॉइड करते हैं कि जितना कम सामने जाना पड़े। अब तो आप हमेशा सामने रखते हो, रियल टाइम डेटा है। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि रियल टाइम डेटा, तो हमारी भी सबसे बैठक खुल गई है, उनकी भी बैठक खुल गई है। उसमें कोई व्यक्तिगत एजेंडा है नहीं, वो भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो उससे एक अच्छी टीम भावना बन गई, विकसित हो गई। और सोचिए मैं 5 लोगों से प्रतिदिन रिस्पॉन्ड करता हूँ, वो मुझसे बात करते हैं। उसमें उनकी व्यक्तिगत समस्याएं, उनकी प्रोफेशनल समस्याएं, उनके कार्य से संबंधित समस्याएं, सबका निदान संभव है। ऐसी कोई समस्या नहीं मुझे लगती है जिसका निदान संभव नहीं है। अगर निदान संभव नहीं तो फिर समस्या ही नहीं, वो तो फिर वो इस दुनिया के बाहर की समस्या है।
इस दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान संभव नहीं है, ये मैं सबको बताता हूँ, पूरी कोशिश करके उसका समाधान करता हूँ। एक अच्छी सकारात्मक भावना है। और स्वास्थ्य की व्यवस्था में निराकरण शब्द है, समस्या शब्द नहीं, चुनौती शब्द है, प्रॉब्लम शब्द नहीं। तो हमने प्रॉब्लम को चुनौती से कर दिया है और समस्या में एक समाधान छिपा हुआ है जिसको हमने बाहर कर दिया है। तो पॉजिटिव एक मैसेजेस जा रहे हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लेकिन फिर आपको मैं बताऊं, कठिनाइयां अभी बहुत है इसे डे टू डे व्यवस्था को चलाने में, संचालित करने में। और इस इन कठिनाइयां अनंत है और इसका ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो इसका ये डायनेमिक सिस्टम है। समस्या आएगी लेकिन उसको समाधान करने की क्षमता हमें है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हम समाधान नहीं कर सकते, लेकिन समस्या ही ना हो ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में आज तक बनी नहीं है। तो स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था में समस्या तो प्रतिदिन प्रति मिनट आएगी, लेकिन हम उससे समाधान करने में सक्षम है और हमारी सक्षमता बढ़ती जाए, ये चुनौती। तो लोग कहते हैं भाई आप तो कह रहे हैं बिल्कुल समाधान नहीं संभव है। समस्या कैसे नहीं होगी, समस्या होगी, लेकिन समाधान की प्रक्रिया बिल्कुल मिनटों के अंदर अगर लागू हो जाएगी तो हमारी सफलता है। प्रसव में कठिनाइयां तो होगी, लेकिन उस कठिनाई को चारे लेके भिड़ने की क्षमता होगी, हम दूसरी ओर नहीं देखेंगे, ये बात हमें लानी है। लेकिन समस्या ही समाप्त हो जाए